अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों, महफूज़ हों। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करनी थी और ये डीप क्लीनिंग जो है ना मैं महीने में एक दफ़ा कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि डिलीवरी से पहले-पहले जो है ना ये वाली डीप क्लीनिंग भी कर लूँ, क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी थी और लेकिन मैंने सोचा कि मैं दोबारा भी अभी फ़ौरन ही कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जाले उतार लूँ, क्योंकि जाले नहीं ना उतर रहे थे हमारे जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़िक्र किया था कि ये वाला जो जाले उतारने का ब्रश होता है ना, ये नहीं था मेरे पास। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से जो रैपर चढ़ा हुआ आता है ना, तो मैं इसको उतारती नहीं हूँ। मैं इसी तरीके से जो है ना वो रैप करके दोबारा से ब्रश को जो है ना वो रख देती हूँ। तो फिर जो इसकी ये ऊपर की जो ब्रेसेस होती हैं, या इसको क्या कहते हैं, जो इसके रेशमी से जो ये धागे होते हैं ना, जो ब्रश के नुमा होते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो मैं इसी तरीके से पैकेट चढ़ा के जो है ना मैं उसका रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी सिरका डाल के ना थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, और चूल्हे से स्टार्ट करूँगी। लेकिन सबसे पहले जो ये इसकी साइड की जो चूल्हे के आसपास मैंने चीज़ें रखी हुई होती हैं ना, तो मैं वीकली और 10 डेज़ में इस तरीके से जो है ना मैं ये सारी चीज़ें धो के साफ़ सुथरी कर लेती हूँ। ये तो मेरा मस्ट है ना, क्योंकि एक तो ये कि बच्चे भी जो है ना चीज़ें छेड़ते हैं तो फिर मसाले जात जो हैं वो इधर उधर गिरते हैं। दूसरा ये कि चूल्हे के पास रखी हुई चीज़ तो वैसे भी आप लोगों को अंदाज़ा है कि थोड़ी सी ग्रीसी सी हो जाती है। अच्छा, मैं सर्फ़ का पैकेट ख़ाली करके ना मैं डायरेक्ट फेंकती नहीं हूँ, तो उसमें जो पानी भर लेती हूँ मैं, और थोड़ा सा जो है ना वो झाग वगैरह जो बन जाते हैं तो फिर मैं उसको भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसीलिए आप लोगों को जो है ना वो सर्फ़ का पैकेट भी बेसन में नज़र आया, मतलब सिंक में नज़र आया। ख़ैर, इसके बाद ये जो मैंने एक कॉर्नर यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं बहुत अपनी बेसिक सी चीज़ें जो मेरी यूज़ की होती हैं रोज़मर्रा की, मैं वो सारी बेसन के पास, जो सिंक के पास जो है ना मैं लाज़मन रखती हूँ इस तरीके से कॉर्नर। ये मेरा मैंने बहुत पहले जो है ना वो अपनी भाभी से कह के मैंने मंगवाया था। मैंने उनके पास भी देखा था, तो फिर मैंने कहा कि आप मुझे भी ये ला दें, और इसका इस्तेमाल जो है ना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं तकरीबन इसको माशाल्लाह मैं शायद यूज़ कर रही हूँ कोई 5.5 या 5 साल से जो है ना मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तकरीबन। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है मेरे पास। मैं कहीं भी इसको रख लेती हूँ, कभी मैं किचन में रख लेती हूँ, कभी मैं किसी अलमारी में रख लेती हूँ, कभी मैं रूम में किसी तरीके से सेट करके रख लेती हूँ। मैं कहीं ना इसको यूटिलाइज़ करती रहती हूँ। फ़िलहाल अभी जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे अब मेरे सिंक के पास भी एक ना एक कॉर्नर इस तरीके से चाहिए था जिसमें मैं अपनी मल्टीपल चीज़ें रख सकूँ। तो इसमें जो है ना मैं अपना हैंड वॉश भी रख लेती हूँ, और एक जो है ना वो मैंने डिश वॉशर की जो है ना वो बॉटल बनाई हुई है। ये मैंने जो डिश वॉशिंग पाउडर होता है उसकी बर्नी बनाई हुई है। एक मैंने सर्फ़ की बर्नी बनाई हुई है, और इसी तरीके से मैंने इसमें जो पतीली पकड़ने वाले प्लास्टिक होते हैं ना वो रखे हुए हैं। और मैक्स और स्कॉच ब्राइट जो है ना वो मैं नीचे वाली साइड में साबुनदानी में करके इस तरीके से रख लेती हूँ। सेटिंग जो है ना माशाल्लाह बड़ी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। उसके बाद जो ये मेरे चीनी पत्ती के जार हैं, इनको मैं बंद करे धो लूँगी। और ख़ैर से जब ये ख़ाली होते हैं ना, तो फिर मैं एक दफ़ा इनको ख़ाली में भी धो के रख लेती हूँ। नहीं तो वैसे मैं ऊपर से जो है ना मैं इनको धोती रहती हूँ, ताकि ऊपर से कम जो है ना वो गंदा नज़र ना आए। उसके बाद ये एक हाउस शेप की जो है ना मेरे पास ये स्पून होल्डर है। अच्छा, इसको मैं ना ऑन एंड ऑफ उतार नहीं सकती, क्योंकि ये एक ही कील पे टिका हुआ है, और ये मुझे इतना तंग करता है ना, पता नहीं क्यों हस्बैंड ने एक ही कील पे इसको टिकाया है। मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे इस पर एक और कील लगा दें, ताकि मैं इसको आसानी से उतार और धो सकूँ। और लेकिन ये एक ही कील में ना उन्होंने कुछ ना कुछ करके उसको फंसाया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको भी मैं ना अपने तौर पे इसको डील कर लूँगी किसी ना किसी वक्त। तो खैर जी, अब जो मैंने पानी गर्म किया था ना सिरके के साथ, तो उसमें मैं जो सारे बर्नर्स मेरे होते हैं ना, मैं उनको अच्छी तरीके से भिगो दूँगी, क्योंकि सिरके के पानी में जब हम भिगो देते हैं ना, तो वो आराम से धुल जाता है। सारी चिकनाई भी जो है ना वो सब आराम से साफ़ हो जाती है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी आप आगे भी इंशाल्लाह मुझे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ना चूल्हा पकड़ लेती हूँ, और चूल्हे को मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ये एक मेन काम होता है ना, जब चूल्हा साफ़ नज़र आ रहा होता है ना, तो फिर किचन भी जो है ना वो आधा पौना साफ़ ही नज़र आने लगता है। तो फिर सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि मैं चूल्हे को साफ़ करके ना साइड में करूँ, बाकी फिर काम जो है ना वो फिर आसान होते चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है ना हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो चूल्हों को ही साफ़ करने में जा रहा होता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज़ गिर के फ़ौरन भी अगर हम साफ़ करें ना, तो वो ऐसी चिपक जाती है कि लगता है कि जैसे महीनों से जो है ना वो चूल्हा
साफ़ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं जो हूँ ना वो रोज़ के हिसाब से चूल्हे को इस तरीके से साफ़ करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा नज़र ना आए, या मेरे पीछे कोई अगर कोई हटा के चीज़ देखे तो उसको ये ना लगे कि भाई यार देखो कितना गंदा छोड़ा हुआ है। तो मेरी सोच ये थी कि मेरी सोच ये होती है कि मैं हर चीज़ को ना इस तरीके का साफ़ सुथरा रखूँ कि अगर कोई ऑन एंड ऑफ कोई आ भी जाए तो उसको ये चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी ही नज़र आए, कोई मुझे जो है ना वो गलत ना समझे। तो मैं अपने तौर पे हर चीज़ को ना साफ़ सुथरा करती हुई चलती हूँ। मेरे हस्बैंड कभी कभार मुझसे कहते हैं कि ना इस काम को बाद में कर लिया करो, लेकिन मेरी ये सोच होती है कि नहीं, जो चीज़ हाथों हाथ हो जाए ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है बनिस्बत इसके कि हम किसी काम को डिले कर दें, या अगर दूध गिरा है तो हम उसको बाद के लिए रख दें, या कोई चीज़ गिरी है तो हम उसको बाद के लिए रख दें। एक भी चूल्हे पे अगर एक भी बर्नर पे कुछ ना कुछ गिरता है ना तो मैं उसको फ़ौरन लगे हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना वो बारी आ गई थी, मैं ऊपर की जो टाइल्स जहाँ-जहाँ मैं साफ़ करती जा रही हूँ ना, वहाँ-वहाँ से मैं ऊपर की टाइल्स भी साफ़ करती जा रही हूँ। उसके बाद मैंने जी पकड़ना होता है माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव जो है ना वो जो चीज़ आप किसी एक बंदे के हाथ के यूज़ में नहीं होती ना, तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है साफ़ होने में। तो चूल्हा भी इसी तरीके से है कि मेरे हस्बैंड भी यूज़ कर रहे होते हैं, मैं भी यूज़ कर रही होती हूँ। माइक्रोवेव का भी यही है कि मैं भी यूज़ कर रही होती हूँ और मेरे हस्बैंड भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर वो चीज़ जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेती है, जिस जिस चीज़ के हाथ मतलब ज़्यादा लग रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ ज़्यादा सफाई होने में टाइम लगती है। और माशाल्लाह से जो जो चीज़ मेरे हस्बैंड इस्तेमाल करें तो उस चीज़ को तो वाक़ई साफ़ होने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो ख़ैर इसकी ट्रे को सबसे पहले मैंने भिगो के जो है ना वो धो के रख दिया था ताकि उसका पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से निचड़ जाए। उसके बाद फिर मैं माइक्रोवेव की तरफ दोबारा आ गई थी। इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे से आगे पीछे से हर जगह से साफ़ करूँगी, लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह देखिएगा आगे पीछे से हर जगह से साफ़ सुथरा ही है। बस ये कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना वो काम को मैं करती जा रही थी ताकि ये हो कि भाई हाँ, मैं इन कामों को ना मैं कर चुकी। तो इसकी आगे पीछे की दीवार भी अच्छी तरीके से साफ़ करके, टाइल्स वगैरह को अच्छी तरीके से साफ़ करके, पीछे से सारा इसका जो बोर्ड वगैरह होता है और सब तार वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी ताकि अगर कोई जैसे जानवर वगैरह भी हैं या कोई मकड़ी-शकड़ी कुछ भी है वो सब साफ़ सुथरा हो जाए पीछे, और कोई भी जो है ना वो गंदगी ना रहे। माइक्रोवेव को भी अच्छी तरीके से अब सूखे और गीले कपड़े से, साफ़ सुथरे गीले कपड़े से जो है मैं उसको अंदर से आगे पीछे से जो है ना मैं साफ़ करती हूँ। अच्छा, इस चीज़ का ज़्यादा ख़ास ध्यान रखा करें आप लोग कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसकी तार को जो है ना वो आपने, भले स्विच भी बंद है लेकिन फिर भी उसकी तार जो है ना आपने निकाल देनी है। मैं अभी भी तार वगैरह सब कुछ निकाल के जो है ना मैं इसको साफ़ कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इसका जो रहता हुआ अर्थ होता है ना वो टच हो रहा था, तो मुझे लग रहा था, महसूस हो रहा था। हालाँकि मैंने बिल्कुल तार निकाली हुई छोड़ी हुई है नीचे की तरफ, तो फिर भी मुझे जो है ना वो अर्थ इसका महसूस हो रहा था। ख़ैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोवेव बिल्कुल साफ़ हो गया, अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो गया। लास्ट टच जो है ना मैं इसको टिश्यू से सफाई करके दे दूँगी और ग्लास क्लीनर से अच्छी तरीके से इसका ग्लास जो है ना वो मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि एक शाइन सी आ जाती है। वैसे तो हमने साफ़ कर लिया, लेकिन जो ऊपर से जो एक शाइन आ जाती है ना ग्लास क्लीनर से साफ़ करने में, उसकी बात ही और है। अच्छा, ऊपर का जो ये कवर होता है ना, ये मेरे पास 2 हैं। एक मैं वॉश कर लेती हूँ तो फिर एक मेरे पास होता है एक्स्ट्रा, तो फिर मैं उसको बिछा लेती हूँ। तो अब मैंने जो वॉश करने में डाला है, तो जो दूसरा है ना उसको मैं बिछा लूँगी अपने पास। ऊपर मैंने कुछ बेसिक सी दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, अपनी भी और बच्चों की भी, जो कि आजकल मेरी चल रही थी। और बच्चों की जो रोज़मर्रा की होती है, जैसे कोई पैनाडॉल हो गया या टीथ की दवाई हो गई जो डॉल्टी वगैरह होती है, तो इन चीज़ों को ना मैं ऊपर ही ऊपर रखती हूँ ताकि अगर मैं कहीं इधर-उधर हूँ और हस्बैंड को भी चाहिए हो ना तो उनको मिल जाए। ख़ैर उसके बाद अब मैं साइड बोर्ड पे आ जाती हूँ, अपने साइड वाली दीवार में। यहाँ पे जो है ना मैंने ये हस्बैंड से कह के बॉक्सेस लगवाए हुए। यहाँ पे मैं अपने सारी जो बेसिक मेरी रोज़मर्रा की, जो मकसद ये कि कभी भी यूज़ होने वाली मशीनरी होती है उसको मैं रखती हूँ। और उसमें यही होता है हमारा, सबसे पहले तो ये हैंड चॉपर आता है, इसको मैं अपना सामने रखती हूँ। मुझे ना बहुत शौक़ था कि मेरी जो इस तरह से इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं या मेरी जो हाथ की चीज़ें हैं ना, वो कोई ऐसी सेटिंग बने जो इनको मैं सामने रख सकूँ। तो अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस किचन में ना मेरी ये वाली सेटिंग बन गई है। और यहाँ पे मेरी जितनी भी हाथों हाथ की यूज़ होने वाली मशीनरी है ना, जो मुझे लगता है कि मुझे सामने नज़र आनी चाहिए, तो उसको मैंने सामने रखा हुआ है, जिसमें ये हैंड चॉपर हो गया, सैंडविच मेकर और ये
वो इलेक्ट्रिक मिक्सर जो केक जिससे हम बनाते हैं वो, ये वाला, और जो जूसर ब्लेंडर होता है वो तो समझ लें आपकी रोज़ की ही उसकी नीड होती है ना। फ़िलहाल तो वो मेरा टूटा हुआ है, तो बस अल्लाह से दुआ है कि खैर व आफ़ियत से वो ठीक हो जाए, क्योंकि हस्बैंड से कोई काम निकलवाना ऐसा है कि हीरे की कान में से अब हीरा चुनना। तो फ़िलहाल अभी तो वो टूटा हुआ है, तो जो भी काम है ना वो मैं हैंड चॉपर में कर रही हूँ, या फिर अभी पीसने वाला काम जो है ना मैं इस तरह से नहीं कर रही। ख़ैर अब ऊपर की कैबिनेट से मैंने स्टार्ट किया है। ऊपर की कैबिनेट से हमेशा स्टार्ट करती हूँ ताकि अगर कुछ झड़ना है, कुछ गिरना है तो वो गिरता जाए नीचे। और करती मैं वैसे गीले कपड़े से ही हूँ साफ़, लेकिन फिर भी जो है ना मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये एक मेरे पास जो है ना वो सॉल्ट है, इसको मैं हमेशा किचन में ही रखती हूँ साफ़ सुथरा करके। ये भी मुझे मेरी भाभी ने ही दिया था, और कहते हैं कि नमक जो है ना वो रखना चाहिए घर में, सुन्नत अमल है और इससे बरकत भी होती है। तो ये मैं किचन में ही रखती हूँ लाज़मन, चूल्हे के ऊपर या फिर कहीं भी ऐसा जहाँ से मुझे रोज़ नज़र आता रहे। तो ये मुझे नज़र आने वाली जगह है तो मैं यहीं पे इसको रखती हूँ, तो आते जाते मेरी और हस्बैंड की नज़र इस पे पड़ती रहती है। तो ये अच्छी चीज़ होती है, और इससे ना घर में बरकत रहती है। कहते हैं नमक और सिरका घर में जो है ना वो लाज़मन रखना चाहिए। ख़ैर उसके बाद अब मैं नीचे की कैबिन से और दराज़े वग़ैरह जो है ना ये सारी साफ़ कर लूँगी। अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा जो है ना वो किचन अल्हम्दुलिल्लाह सब सॉर्टेड है। मैं ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई कैबिन साफ़ करती ही चली जाती हूँ, ताकि अगर कुछ गिरा हुआ है, कुछ बिखरा हुआ है तो वो साफ़ सुथरा नज़र आए। और अभी आपके सामने देखिए मैं शॉपर को जो है ना वो सही से करके रखूँगी, क्योंकि मैं आते जाते इसी तरीके से मेरे घर में ना मुस्तकिल शॉपर आते रहते हैं। तो मेरा क्या होता है कि मैं आते जाते इस कैबिन में ना मैं डालती रहती हूँ, फिर किसी एक वक्त दिन के किसी एक पहर में जो है ना मैं वो सारे शॉपर निकाल के सेटिंग करके एक शॉपर में, बड़े वाले शॉपर में जो है ना मैं भर लेती हूँ। और उसके बाद सारे कैबिनेट्स मेरे कंप्लीट हो गए। डस्टबिन को भी मैं इसी तरीके से सॉर्टेड रखती हूँ कि एक शॉपर उसमें चढ़ा के रखती हूँ, उसके ऊपर एक और शॉपर चढ़ाती हूँ और फिर उसमें कचरा डालती जाती हूँ। और ऊपर मैंने एक छोटा डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें शॉपर बनाती रहती हूँ और वो कचरा जो है ना मैं लाज़मी नीचे डालती रहती हूँ। आपके सामने देखते ही देखते जो है ना वो सारा फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ हो चुका है माशाल्लाह, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगा था मुझे। आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि फ्रिज साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उसी वक्त जो है ना मैंने सुबह से जो है ना मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था। जो भी बेसिक सारी ज़रूरत की चीज़ें थी उन सबको, जैसे दूध होता है ना उसको मैंने जोश करके बाहर रख लिया था, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सब हटा दिया था या साफ़ सुथरा करना था वो मैंने कर लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह जी फ्रिज भी मेरा बिल्कुल क्लीन अप हो गया है। अब उसके बाद मैं सारी सेटिंग से दोबारा करती चली जाऊँगी। जो भी मसाले हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, डब्बे हैं, इन सबको मैं ऊपर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब मैं बता रही हूँ ना आपको, जैसे ये खाली होते जाते हैं ना तो मैं वन बाय वन ही करके धो लेती हूँ। मैं इसको उस चीज़ के इंतज़ार में नहीं बैठती कि सारा इकट्ठा होगा तो मैं धोऊँगी। नहीं, मैं जो एक-एक भी अगर खाली होता जाता है ना तो फिर मैं उस एक-एक को ही जो है मैं धोती चली जाती हूँ और फिर उसको रिफ़िल कर लेती हूँ, या फिर अगर चीज़ ख़त्म हो गई तो चीज़ के आने का इंतज़ार कर लेती हूँ तो फिर रिफ़िल कर लेती हूँ। ऐसा ही मैं जो है ना वो हमेशा करती हूँ। सारी चीज़ें दोबारा सेटिंग करूँगी। अब ये वाला कॉर्नर रह गया, इस वाले कॉर्नर को भी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से हर जगह से साफ़ करूँगी। यहाँ की टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। इतनी देर में इतना टाइम हो गया था कि अब इन बर्नर्स को धो लिया जाए, और ये इतनी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो रहे थे ना कि बिल्कुल मकसद आपको ना ज़्यादातर मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का जला हुआ होता है ना, वो तो ये बीच का जो चूल्हा है ना वो तो जल ही जाता है, उसको तो साफ़ करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बीच के चूल्हे की ना हमेशा से मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि ये जब सही वाला बर्न हो जाता है ना तो फिर इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। बाकी जो साइड्स की हैं ना ये तो साफ़ हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ करके, जूने से, ब्रश से, सर्फ़ से या किसी भी तरीके से ये साफ़ हो जाते हैं। ख़ैर जी, अब लास्टली मैं जो ना वो टैप को साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मुझे वैसे ना सही बताऊँ, मुझे तो ना ये रबड़ वग़ैरह जो है ना वो बेसन के टैप पे मुझे चढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये कि हस्बैंड कभी-कभार कहते हैं कि उनको जैसे रबड़ की ज़रूरत पड़ती है, जो रबर बैंड होते हैं तो उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर जमा कर लेती हूँ मैं, 1-2 जमा करती हूँ और इससे ज़्यादा नहीं। अगर 1-2 ख़त्म हो गए तो बस फिर उसके बाद फिर जमा कर लूँगी, लेकिन ये कि फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं मैं करती। मेरी इस तरह की ना आदत नहीं है। फिर वो चिपक-चिपक होती है ना, मुझे बड़ा गंदा सा लगता है वो। उसके बाद सारे
जो स्लेब्स हैं ना उनको साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से सर्फ़ डाल के, और अच्छे तरीके से जो है ना सब दीवारों के जो टाइल्स के जो ये कोने होते हैं ना, इनमें मैल फंसी हुई होती है, इसमें से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। और बेसन को जो है ना वो अच्छे तरीके से चमका लूँगी, क्योंकि लास्ट लुक जो है ना वो बेसन के चमकने से ही आती है। उसके अलावा ना लगता नहीं है कि हाँ जी किचन भी साफ़ हुआ है। तो इसको भी अच्छी तरीके से चमका लूँगी, वाइपर करूँगी। वाइपर जो है ना वो मस्ट होना चाहिए आप लोगों के पास। ये वाला जो छोटा वाइपर, किचन का वाइपर होता है ना, ये तो मस्ट ही होना चाहिए ना। ये तो ऐसा ज़िंदगी आसान करने वाला टूल है ना, मैं कहती हूँ ये तो होना ही चाहिए आप लोगों के पास भी। ख़ैर उसके बाद आती है फ़र्श की बारी। अच्छा मुझे ना किचन, मैं फ्रैंकली बताऊँ, मुझे किचन धोना इतना पसंद है ना, इतना शदीद किस्म का मुझे किचन धोना पसंद है कि मेरा बस चले ना तो मैं रोज़ के हिसाब से मैं 2 दफ़ा भी मैं अगर किचन धो लूँ ना तो मैं ना अपने आप में सैटिस्फैक्शन और थकूँ नहीं बिल्कुल भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि किचन जो है ना वो मस्ट धुलना चाहिए। लेकिन इस घर में ना बस एक यही ज़ुल्म हो गया मेरे पे कि यहाँ पे जो है ना वो नाली नहीं बनी हुई, जो किचन की ड्रेन होती है ना वो नहीं बनी हुई यहाँ पे। तो मेरे लिए ये शदीद किस्म का मसला है कि मैं किचन नहीं धो सकती यहाँ पे बिल्कुल भी। तो मुझे पोछा ही लगाना पड़ता है, और पोछे को फिर मैं इस तरह से 10 दिन में या 20 दिन में मैं इस तरह से लगाती हूँ कि सर्फ़ डाल के अच्छी तरीके से ना बिना निचोड़े पोछा लगाती हूँ, फिर निचोड़ के साफ़ पानी से पोछा लगाती हूँ। अच्छा जो सर्फ़ का पानी बन रहा था ना उसको ला के मैं जो किचन का डोर मैट होता है ना मैं उसमें डाल रही थी, क्योंकि डोर मैट जो है वो धुलने से रह गया था। तो मैं उसमें ला के जो है ना मैं डाल रही थी डोर मैट पे, जो सर्फ़ का पानी बन रहा था ना वहाँ पे किचन में, वो मैं यहाँ ला के डाल रही थी। फिर साफ़ पानी से उसको पोछा करती, फिर यहाँ ला के डालती, फिर साफ़ पानी से पोछा करती, फिर यहाँ ला के डालती। जो अच्छी तरीके से सर्फ़ निकल रहा था ना, तो उसके बाद फिर ये मेरा डोर मैट भी धुल गया था। ये भी खैर से सुबह तक सूख जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं उसको क्या कहते हैं, वो जो अपना पोछा है इसको और इसकी बिन को अच्छी तरीके से धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। गैलरी को भी धो लूँगी, क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई थी। व्लॉग्स जो है ना वो आगे पीछे आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं, लेकिन मकसद ये कि मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। लेकिन काम जो है ना वो एक साथ ही चलते जा रहे थे। कॉमन की सफाइयाँ, वॉशिंग मशीन, ये वो सब कुछ साथ ही साथ जो है ना मैं लगी पड़ी हुई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी धुल गई है। इसकी दीवारें भी मैंने ब्रश से अच्छी तरीके से रगड़ी हैं, और रात का वक्त होता है ना तो फिर कोई होता नहीं है चलने फिरने वाला, तो वो फिर किसी को बुरा नहीं लगता। तो फिर मैं रात के वक्त इस तरीके से गैलरी की दीवारों को अच्छी तरीके से धो लेती हूँ ब्रश से रगड़ के। तो अब मैं अच्छी तरीके से लास्टली मैंने सूखा पोछा लगाया बिल्कुल साफ़ पानी का। उसके बाद मैंने दरी धोई थी, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो वो दरी बिछा लूँगी। ये डोर मैट इसका ये भी सूख गया, इसको भी बिछा लूँगी। किचन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया। इसने कहा मेरी वीडियो भी बनाए, तो इसकी वीडियो भी बना ली मैंने, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये भी मेरे साथ काम करवाता है मेरा बेटा। तो खैर जी किचन ओवरऑल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन 0 मीटर हमने कर दिया है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद हमको कुकिंग स्टार्ट करनी थी, क्योंकि ये तो मस्ट है, किचन होता ही इसीलिए है। खैर से जी व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाज़मी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, नहीं पसंद आया, या कुछ भी कमी खामी कुछ भी मिली हो आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तारीफ़ करनी हो तो वो भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। मैं भी अपनी दुआओं में हम सबको, अपने कुल मोमिनीन, मुस्लिमीन, मुसाफिरीन, हर शख्स को मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे, हर शर से, हर तकलीफ़ से, हर बदी से अल्लाह पाक हम सबको दूर रखे, और हर कमी से दूर रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी सेहत की नेमत से जो है ना वो बख्शे रखे। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।